हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 8 का मैथ लेके चैप्टर 6 है और एक्सरसाइज 6.2। चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 6.1 को सॉल्व किया और उसके भी पिछले वाले में इंट्रोडक्शन को और उसके पिछले वीडियो में 1 से 5 तक सभी चैप्टर को एक एक करके सॉल्व किया। अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, find the cube root of each of the following number by prime factor method। मतलब प्राइम फैक्टर मेथड से हमें क्यूब रूट को फाइंड करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 64। करते हैं सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वाला दिया हुआ है 64। इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। अब ये 2 से चला जाएगा डिवाइड, करते हैं 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो ये 32 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से तो 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो 2 के हमारे 2 कितनी बार दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो इसे हम ऐसा लिख लेंगे 2 2 2 2 2 2। 6 टाइम 2 है, यहाँ पे लिख लिया। क्यूब रूट में क्या होता है, 3 3 के पेयर बनते हैं, ट्रिपलेट बनते हैं। तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये 3 डिजिट का और ये 3 डिजिट का। अब इनमें से एक एक को बाहर निकाल लेंगे। 2 यहाँ से भी का है 2, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4। तो 64 का क्यूब रूट क्या आएगा, 4 आएगा। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। सेम इसी तरीके से स्क्वायर रूट करते थे, लेकिन अंतर इतना है, स्क्वायर रूट में हम 2 2 के पेयर बनाते थे और क्यूब रूट में 3 3 के ट्रिपलेट बनाते हैं। अब इसका अगला सेकंड वाला है, वो है 512। इसके अब हम फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। मतलब फैक्टर यहाँ से कट करने का मतलब है डिवाइड करते हैं। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। फिर हम 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 18। फिर हम 2 से करेंगे तो 32 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 16। फिर 2 से तो 8, फिर 2 से तो 4, फिर 2 से तो 2, फिर 2 से तो 1 आ जाएगा। तो अब ये कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम आया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 2 2 2 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसके ट्रिपलेट बनाने हैं। तो 3 3 के बनेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब तीनों से एक एक को बाहर निकाल लेंगे। 2 इसमें से 2, इसमें से भी 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड वाला पार्ट है, वो हमें दिया है 10648। 10648। अब करते हैं इसका, तो 2 से फैक्टर करते हैं इसके। हम फैक्टर किए, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ये हमारे फैक्टर आ गए। फिर हम 2 से करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे हम। तो अब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2 6 6 2। अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 3 1। अब ये 2 से नहीं होगा, अब 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, ये हमारा होगा 11 से। 11 से करेंगे तो 1 2 1 टाइम कटेगा, फिर 11 से करेंगे तो 11 टाइम कटेगा, फिर 11 से करेंगे तो 1 टाइम कटेगा। तो अब देखते हैं हम, 3 टाइम 2 आया, 3 टाइम 11। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे
2 2 2 11 11 11। तो ट्रिपलेट बनाएंगे इसके, एक ये बन गया, एक ये बन गया, इससे 2 बाहर आया, इससे 11 बाहर आया, तो 11 2 या 22। तो इसका जो क्यूब रूट निकला वो क्या निकला? 22। तो इसका आंसर आया 22। अब इसके फोर्थ वाले पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ वाला पार्ट दिया हुआ है 27000, ये दिया हुआ है। तो हम 2 से करेंगे, पहले 2 से करेंगे तो आएगा 13500। फिर इसको 2 से करेंगे हम तो आएगा 6750। फिर हम 2 से करेंगे इसको तो 3375। अब ये 2 से जाएगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट हमारी इवन नहीं है, ऑड हो गई है। तो 3 से कट करते हैं, 3 से इसको कट करेंगे तो आएगा 1125। फिर इसको 3 से कट करते हैं तो हमारा आएगा 375। फिर इसको 3 से कट करते हैं तो आएगा 125। अब 5 से इसको कट करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखो 3 बार 2 आया, 3 बार 1 आया, 3 बार 5। तो इसे ऐसे लिख लेंगे हम 2 2 2 3 3 3 5 5 5, ऐसे इसको लिख लेंगे। तो इसको ट्रिपलेट बनाते हैं। एक ट्रिपलेट ये बना, एक ये बना, एक ये बना। इसमें से 2 बाहर आएगा, इसमें से 3 बाहर आएगा और इसमें से 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। आंसर कितना आ जाएगा? 30। यानी कि 27000 का जो हम क्यूब रूट निकालेंगे वो क्या आएगा? 30 आएगा। तो ये हम फोर्थ क्वेश्चन कर चुके हैं। अब चलते हैं इसी के फिफ्थ वाले पार्ट पे। तो हमारा फिफ्थ वाला पार्ट दिया हुआ है 15625, 15625। तो इसके फैक्टर करेंगे हम। ये 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। तो 5 से इसको कट करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 3125। फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 625। फिर 5 से डिवाइड होगा तो 125। फिर 5 से डिवाइड होगा तो 25। फिर 5 से होगा तो आएगा 5। फिर 5 से होगा तो 5, यानी कि 6 टाइम 555 आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे? 5 5 5 5 5 5। ट्रिपलेट बनाएंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। एक 5 यहाँ से लेना है, एक यहाँ से लेना है। 5 5 जा 25। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 25 आएगा। अब इसी का 6 वाला पार्ट लेते हैं। 6 है 13824। इसका डिवाइड करेंगे तो ये देखो 2 से जा रहा है, 2 से इसको कट करेंगे तो 6912 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 3456 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1728 हो जाएगा। फिर इसको 2 से करेंगे तो 864 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 432 हो जाएगा। फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 जा 16, 216 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 108 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 54 होगा और फिर 2 से करेंगे तो 27 हो जाएगा। फिर हम अब किससे करेंगे? 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये हुआ। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहीं पर ट्रिपलेट बना के दिखा देते हैं हम। एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, यानी कि
2 का बना, ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 3 का। तो क्या हो जाएगा, एक 2 इससे उठाएंगे, 2 मल्टीप्लाई एक 2 इससे उठाएंगे, 2 मल्टीप्लाई एक 2 इससे उठाएंगे, 2 और इससे क्या उठाएंगे, 3। ये हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो आंसर क्या आ जाएगा, 24। तो ये किसका 24 इसका 13824 का क्यूब रूट है। अब इसके 7 वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 वाला क्वेश्चन है 110592। तो ये है। अब ये हम ऐसे फैक्टर करके हम बता चुके हैं आपको, तो आप अगले फैक्टर है वो करके देखना। हम सिर्फ इसके डायरेक्ट प्राइम फैक्टर निकाल के दिखा देते हैं, बता देते हैं इसके क्या बनेंगे। तो इसके जो बनेंगे 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 टाइम 2 हो गया, 2 2 2 और फिर हो जाएगा ये 3 3 3। इसके जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमें ये मिलेंगे। तो हमने देखा कि एक ये ट्रिपलेट बना, एक ये ट्रिपलेट बना, एक ये ट्रिपलेट बना, एक ये बना और एक ये बना। तो सभी में से 1 1 डिजिट को हम बाहर निकालेंगे। तो इसमें से 2 लिया, एक 2 इसमें से लिया, एक 2 इसमें से लिया, एक इसमें से लिया और एक 3 इसमें से लिया। इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48। तो इसका आंसर क्या आएगा, 48 आ जाएगा। तो ये इसका क्यूब रूट है 48, 110592 का। अब चलते हैं इसके 8th वाले क्वेश्चन पर। तो 8th वाला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 4 6 6 5 6। तो इसके फैक्टर क्या होंगे देखते हैं। 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3। ये इसके फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर। जब हम इसके फैक्टर करेंगे इस तरीके से, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर हमें मिलेंगे। तो इसमें देखते हैं, एक ये ट्रिपलेट मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। इनमें से एक एक को उठाएंगे हम। इसमें से 2 आया, इसमें से भी 2 आया, इसमें से 3 आएगा, इसमें से 3 आएगा। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो आंसर इसका क्या आएगा, 36 आएगा। अब चलते हैं आगे 9th वाले क्वेश्चन पर। जो 9th वाला क्वेश्चन है वो दिया है 1175616। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। आप इस टाइप से कर सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखाते हैं। तो इसके जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7। तो इसमें हम देखते हैं, एक ये बना, एक ये ट्रिपलेट बना, एक ये ट्रिपलेट बना, एक ये ट्रिपलेट बना। इसमें से 2 बाहर आएगा, इसमें से 2 बाहर आएगा, इसमें से 2 आएगा, इसमें से 7। इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। तो ये क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब इसका 10 वाला क्वेश्चन है वो बचा है, वो भी देखते हैं। 10 वाला दिया हुआ है 10 और 11 अभी 2 हैं, 10 है। 10 वाला दिया हुआ है 9 1 1 2, 9 1 1 2 5। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो जो इसके प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 3 3 3 3 3 3
5 5 5। इसकी ट्रिपलेट बनाते हैं, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। इससे 3 बाहर लिया, इससे 3 बाहर लिया, इससे 5 बाहर लिया, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 45। अब इसका जो 11 क्वेश्चन बचा हुआ है, 11 क्वेश्चन है 1 7 5 6 1 6। लास्ट क्वेश्चन ये बचा है। और अब आप लोग इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको मिलना है होमवर्क में, इसे सॉल्व करके कमेंट में आंसर ज़रूर दें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, तो स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें इसमें क्या बताने हैं, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट वाला बोल रहा है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो वो कह रहा है किसी ऑड नंबर का क्यूब क्या होगा, इवन होगा। जबकि हमें पता है कि हम और भी एग्जाम्पल करके देखना, जब किसी ऑड नंबर का हम क्यूब निकालते हैं तो वो क्या निकलता है, ऑड निकलता है, इवन नहीं निकलता है। तो वो कह रहा है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा पहला वाला। आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला कह रहा है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। तो कह रहा है एक परफेक्ट क्यूब है जो 2 0 से एंड नहीं होता है। हम इसके पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो जब क्यूब रूट किसी का निकालते हैं तो उसमें 3 0 होना ज़रूरी है, 3 हो या 6 हो या 9 हो, मतलब 3 3 के पेयर में हो। तो ये जो बात कह रहा है वो सच कह रहा है कि जो परफेक्ट क्यूब है उसमें लास्ट में 2 0 नहीं होंगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो सच कह रहा है। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला कहता है इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से एंड हो रहा है, देन इट्स क्यूब एंड विथ 25। तो उसका क्यूब क्या होगा, 25 से एंड होगा। बिल्कुल सही है, किसी का स्क्वायर 5 से एंड हो रहा है तो लास्ट में 25 ही आएगा। हमें पता है 5 जब करेंगे हम, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, लास्ट में फिर भी 25 रहेगा उसमें। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सच है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट पर। फोर्थ वाला पार्ट कहता है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विथ एंड विथ 8। कह रहा है कि कोई भी परफेक्ट क्यूब 8 से एंड नहीं होता है, जबकि हमें पता है 2 का परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 8 ही होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 ही होता है। देखो 2 का क्यूब करेंगे, 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। तो ये बात तो यहाँ पे ये गलत बोल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं फिफ्थ वाले पर। जो फिफ्थ वाला कह रहा है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। जो क्यूब है 2 डिजिट नंबर का, वो कह रहा है कि उसका जो क्यूब है 2 डिजिट नंबर का, उसको क्या हो सकता है, 3 डिजिट नंबर का हो सकता है। मतलब ये कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। जैसे हमने 2 डिजिट नंबर ये है, इसका क्यूब करेंगे तो कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर होगा। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर हमने ले लिया 10, इसका क्यूब करेंगे तो 10 × 10 × 10 क्या हो जाएगा, 1000। तो इसमें कितनी डिजिट आई, 1 2 3 4 डिजिट आई, यानी कि इससे कम तो होगा नहीं। तो किससे होगा, अगर 2 डिजिट नंबर का क्यूब करेंगे तो 4 डिजिट, कम से कम 4 डिजिट आएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर, कि 3 डिजिट नंबर आएंगी, लेकिन सबसे कम का किया तो 4 डिजिट आ रही हैं। तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं 6 वाले क्वेश्चन, 6 वाले पर। 6 वाला पॉइंट क्या कहता है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। तो क्यूब है 2 डिजिट नंबर, वो कितने हैव 7 और मोर डिजिट, 7 या 7 से ज़्यादा डिजिट हो सकती हैं।
तो इसे करके देखते हैं। 99 का करेंगे हम, 99 का करेंगे तो क्या आएगा, 970299। 99 2 डिजिट सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका किया तब भी कितनी डिजिट आई, 336 आई, 7 तो आई नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये भी बोल रहा है गलत। अब आता है सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाला क्या कह रहा है, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी सिंगल डिजिट नंबर। जो क्यूब है सिंगल डिजिट नंबर, वो सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है। सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब, जैसे कि सिंगल डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही रहेगा, तो वो सिंगल डिजिट में है। सिंगल डिजिट का क्यूब किया, सिंगल डिजिट में ही है। 2 का क्यूब हम कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, देखो ये भी सिंगल डिजिट में है, और यहाँ भी आंसर कितने में आया, सिंगल डिजिट में आया, तो ये बात सच है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 2 भी फिनिश हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। आप बता सकते हैं 1331 एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि 1331 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। क्या बिना फैक्टर के बता सकते हैं कि क्या इसका कोई क्यूब रूट है। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ 4913 12167 32768। इसी तरह इनके भी करने हैं। कुल मिला के क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन सब का हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है, वो भी बिना फैक्टर किए हुए। अभी तक हम फैक्टर करके सीख रहे थे, अब बिना फैक्टर के कैसे करेंगे तो देखते हैं। आओ जैसे क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। जैसे हमने लिया 1331, इसको बिना फैक्टर करे हुए इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो निकालते हैं हम इसका क्यूब रूट। सबसे पहले तो ये 3 3 का इसमें ट्रिपलेट बनते हैं, तो एक 3 का ये ग्रुप बन गया, एक ये बन गया, यानी कि इसे हम 2 ग्रुप में अगर बांट दें तो ये हो जाएगा 3 3 1, ये क्या हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, जब 1 आ रहा है तो 1 का ही क्यूब किया होगा, लास्ट में 1 आ रहा है तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, एक 1 ले लिया। अब यहाँ पे ये 1 रखा हुआ है, ये देखो 2 की पावर 3 से क्या है, छोटा है, 1 की पावर 3 के ये क्या है, बराबर है। तो जब ये 1 के बराबर है तो हम यहाँ पे भी क्या रख देंगे, इस यहाँ पे भी क्या रख देंगे, 11। तो ये क्या है, 11 क्यूब, यानी कि इसका जो क्यूब रूट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 11 निकलेगा। अब आगे उसमें दिया था 4913, तो इसका भी करके देख लेते हैं। एक हमने लिया 4913, देखो एक 3 का ये बन गया, एक ये अकेला बन गया, तो इसे 2 भागों में हम बांट देते हैं। एक ये 4 हो गया, एक ये 913 हो गया। देखो सबसे पहले देखेंगे 3 किस में आता है, 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, लास्ट में क्या आएगा, 7 आएगा, तो यहाँ पे हम 7 रख देते हैं। अब इस 4 को देखते हैं हम, ये देखो 2 की पावर 3 से तो ये छोटा है, और 1 की पावर 3 से ये कैसा है, बड़ा है। मतलब 2 की पावर 3 से छोटा है, 1 की पावर 3 से ये कैसा है, बड़ा है, तो हम 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिया हमने, 1 17 का क्यूब, यानी कि 4913 का क्यूब रूट आएगा वो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। से अगला हमने लिया, अगला लिया हमने 1 2 1 6 7, इसे करते हैं तो ये 3 में हो गया और ये 2 में, यानी कि इसको अगर हम डिवाइड करें तो इस साइड आ जाएगा 1 6 7 और यहाँ पे 12। तो हम देखते हैं 7 किस में आता है, 3 में, 3 3 जा 9 3 जा 7, तो यहाँ पे तो हमने 3 आ गया, लास्ट की डिजिट 3 आएगी, ये कंफर्म हो गया।
अब ये है हमारा 12, ये देखो 3 के क्यूब से तो ये कैसा है, छोटा है, 3 3 9 3 27, 3 के क्यूब से छोटा है और 2 के क्यूब से ये क्या है, बड़ा है। 12 है जो 3 के क्यूब से तो छोटा है, 2 के क्यूब से बड़ा है, तो यानी कि यहाँ पे हम 2 रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया, तो ये क्या हो गया 23 का क्यूब, यानी कि 23 का क्यूब निकालेंगे तो ये निकलेगा, और इसका अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा 23। इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। तो ये वाला भी हमारा क्वेश्चन हो गया है फिनिश, और एक्सरसाइज भी हो चुकी है फिनिश। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, चैप्टर 7 के साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।